पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जबरदस्त धचका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते के रोज पेशावर हाई कोर्ट हाई कोर्ट के हुक्म को कलअदम करार दे दिया, जिसमें आइंदा आम इंतखाबात के लिए पार्टी के इंतखाबी निशान के तौर पर बल्ले को बहाल किया गया था। फैसले का मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती तकसीम करने वाले ग्रुप के निशान बल्लेबाज का इस्तेमाल करते हुए इंतखाबात में शामिल होने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बोली में भी रुकावट पैदा हुई, जब मुअख्खर ज़िक्र एक मुआहदे पर वापस चला गया जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को अपने निशान के साथ इंतखाबात में खड़े होने की इजाज़त होगी। पूरे 2 दिन तक जारी रहने वाली मैराथन समाअत के बाद आधी रात से थोड़ा पहले फैसला सुनाया गया। चीफ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक के इंतखाबी निशान को बहाल करने के हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरखास्त की समाअत की। फैसले का ऐलान करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 24 मई 2021 से अपने अनटरा पार्टी इंतखाबात कराने का मुतालबा कर रहा है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विफाकी और कुछ सूबों में हुकूमत में थी। इन्होंने मजीद कहा, लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशाना बना रहा था। बहरहाल हम अपने आप को मुतमईन करना चाहते थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी वजह से गलत काम नहीं किया या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इम्तियाजी सलूक किया गया। इससे पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 13 दीगर रजिस्टर्ड सियासी जमातों के खिलाफ अहकामात जारी किए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पास किए गए हुक्म से कहीं ज्यादा सख्त थे। हुक्मनामे में कहा गया है कि ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ऐसा ही एक केस 12 जनवरी 2024 को अदालत के सामने आया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मज़कूरा सियासी जमात को डीलिस्ट करने का हुक्म बरकरार रखा गया। इसमें मजीद कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बात को यकीनी बनाना चाहता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अनटरा पार्टी इंतखाबात कराए। एक सर्टिफिकेट की थीम प्रोडक्शन जिसमें कहा गया था कि इस तरह के इंतखाबात मुनक्किद किए गए थे, ये साबित करने के लिए काफ़ी नहीं होंगे कि अनटरा पार्टी इंतखाबात उस वक्त मुनक्किद किए गए थे जब इस तरह के दावे को चैलेंज किया गया था, और न ही हमारी राय में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को किसी सियासी जमात के इंतखाबात के इनेकाद में मामूली बेज़ाब्तगियों से खुद को तशवीश लाहक होनी चाहिए। ताहम फौरी केस में ये जाहिर करने के लिए इब्तिदाई सबूत भी पेश नहीं किए गए कि इंतखाबात का इनेकाद किया गया था। अदालत ने नोट किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14 अरकान ने बयान करदा असनाद के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से शिकायत की थी कि इंतखाबात नहीं हुए। इन शिकायत को रट पिटीशन में सिर्फ ये कहकर एक तरफ कर दिया गया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन नहीं हैं और इस तरह वो इलेक्शन लड़ने के हकदार नहीं हैं। लेकिन ये ननगा इनकार नाकाफी था, ख़ास तौर पर जब इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपनी तवील वाबस्तगी को मुतबिर तरीके से कायम किया था। हुक्मनामे में कहा गया, अगर किसी सियासी जमात के रुकन को निकाला जाता है तो उसे एक्ट के सेक्शन 205 के मुताबिक किया जाना चाहिए, लेकिन इस हवाले से कोई सबूत सामने नहीं आया। अदालत ने मजीद मुशाहिदा किया, हम माहिर जजों से भी इत्तिफाक नहीं करते कि ईसीपी के पास किसी सियासी जमात के अनटरा पार्टी इलेक्शंस पर सवाल करने या फैसला करने का कोई दायरा इख्तियार नहीं है। अगर इस तरह की तशरीह को कबूल किया जाता है तो ये तमाम दफात को पेश करेगा। एक्ट के तहत अनटरा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद को फरेब और बेनतीजा और बेकार होने की ज़रूरत है। दिसंबर 22 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आम इंतखाबात के लिए अपना इंतखाबी निशान बरकरार रखने के खिलाफ फैसला किया था, ये कहते हुए कि वो अपने मरूजा आइन और इंतखाबी कवानीन के मुताबिक अनटरा पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रही है। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिसंबर 26 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया और एक रुकनी बेंच ने 9 जनवरी तक पार्टी के इंतखाबी निशान को बहाल करते हुए हिदायत की कि केस डिवीजनल बेंच के सामने तय किया जाए। दिसंबर 30 को इंतखाबी निगरान ने पेशावर हाई कोर्ट में नजरसानी की दरखास्त दायर की,
जिसमें दलील दी गई कि अदालत ने अपने दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया है। कुछ दिन बाद प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के लिए एक बड़ा धचका। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्मनामे पर पाबंदी वापस ले ली और पार्टी से दोबारा इसका निशान छीन लिया। नतीजाता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले की बहाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। बुध को पार्टी ने अपील वापस ले ली थी क्योंकि ये मामला पहले ही हाई कोर्ट में जेर समाअत था।